नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शिवानी राज। बिहार में नई सरकार की गठन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इस बैठक में कुल 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिसमें हरिहर नाथ मंदिर कॉरिडोर के विकास से लेकर महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी देने जैसे बड़े निर्णय शामिल हैं। बिहार में नई निबंधन नियमावली 2026 लागू की जाएगी। साथ ही 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को रजिस्ट्री कराने में विशेष सुविधा दी जाएगी। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर जिले के तारापुर में धार्मिक और पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए कृषि विभाग की 15 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को मुफ्त में दी जाएगी। सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र का विकास वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह किया जाएगा। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत बिहार के 75 ITI संस्थानों को आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। इस योजना पर कुल 3,615 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार में बेहतर शहरी विकास के लिए 11 नए ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाएंगे। इन क्षेत्रों में जमीन खरीद बिक्री, हस्तांतरण और निर्माण कार्य पर फिलहाल रोक लगा दी जाएगी। IIT पटना रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने 305 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। IIT पटना में रिसर्च पार्क बनाने के लिए राज्य सरकार ने 350 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था मजबूत करने के लिए 1500 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी और 3200 पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल दी जाएगी। पटना के राजीव नगर में ERSS और राज्य पुलिस डेटा सेंटर के स्थायी भवन के निर्माण के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। बहुमंजिला इमारतों में आग लगने पर राहत और बचाव कार्य के लिए 62 मीटर ऊंची हाइड्रोलिक एरियल लैडर मशीन खरीदी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 18 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पटना के पुनपुन इलाके में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और केंद्रीय फॉरेंसिक लैब बनाने के लिए 50 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। नए सरकारी बीज उत्पादन केंद्र बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में जमीन दी जाएगी। शहरों में मौजूद बीज केंद्रों की जमीन दूसरे विकास कार्यों के लिए मुफ्त में दी जाएगी। सामूहिक सड़क दुर्घटना को अब राज्य की विशेष आपदा माना जाएगा। ऐसी दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवार और गंभीर घायलों को सरकार आर्थिक मदद देगी। 15 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच हुई सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवार और गंभीर घायलों को भी सहायता राशि दी जाएगी। सहयोग हेल्पलाइन शुरू करने के लिए सरकार ने 72.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में नए हवाई अड्डे विकसित करने की योजना के लिए DPR तैयार कराया जाएगा। बाण सागर समझौते के तहत बिहार और झारखंड के बीच पानी के बंटवारे को मंजूरी दी गई है। कैमूर जिले की गंगा जल सिंचाई योजना के लिए उत्तर प्रदेश के करीब 5.86 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। वहीं सड़क निर्माण और अन्य परियोजना के लिए गैर वन भूमि पर्यावरण विभाग को दी जाएगी, ताकि वन भूमि के बदले उसका उपयोग किया जा सके।